CAA नागरिकता संशोधन कानून एग्जैक्टली क्या है? ये देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में CAA ऐसा कहते हैं। इसको पहले CAB कहा जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसका रूपांतरण अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हो गया है, यानी CAB से अभी ये CAA बन गया है। इसी को हम कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून 2019। क्योंकि जब ये बिल तैयार होता है सरकार की ओर से और लोकसभा में, राज्यसभा में रखा जाता है तो उसको बिल कहते हैं। लोकसभा में 10 दिसंबर को ये पारित हुआ, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 में ये पारित हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति जी की इस पर सिग्नेचर हुई और इसलिए ये कानून बना है। बिल का रूपांतरण कानून में हुआ है। ये कानून तब से 12 दिसंबर से, जब से राष्ट्रपति जी की सही होती है, सिग्नेचर होती है, तब से ये लागू होता है। तो ये पूरे देश को लागू हो गया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यानी कानूनन लागू हुआ है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। ये आज की इसकी स्थिति है। अभी एग्जैक्टली ये कानून क्या है ये हम समझ लेंगे। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी इस देश में इलीगल इमिग्रेंट्स है, घुसपैठिए हैं, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उनमें से जो 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये 6 धर्मों के लोगों को इसके लिए पात्र समझा जाएगा और केवल 5 साल का उनका अगर भारत में रहने का प्रमाण पत्र मिल जाता है, सिद्ध होता है कि 5 साल से वो ये इस देश में है, रहवास उनका सिद्ध होता है, रेसिडेंस उनका सिद्ध होता है, तो उनको नागरिकता मिलेगी। ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ऐसा है कि ये नागरिकता ये 6 धर्मों के लोगों को मिलेगी, वे केवल 3 देश से आए हुए घुसपैठिए होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स होने चाहिए। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से जो लोग आए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्हीं को, उनमें से ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। ये नागरिकता अपने आप नहीं मिलेगी, उनको आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद में वो 5 साल तक इस देश में रह रहे हैं, ये अगर सिद्ध होता है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। हमारे गृह मंत्री शाह जी ने कहा है कि उनको कोई बाकी प्रमाण पत्र देने नहीं होंगे, कोई कागज पत्र देने नहीं होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स देने नहीं होंगे। स्ट्रेट वे उन्हें आवेदन के आधार पर, और रेसिडेंस प्रूफ होता है तो उसके आधार पर उनको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें सबसे महत्व की बात है, 2 बातें जो हमको समझ लेनी चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट्स यानी क्या, जिनको हम घुसपैठिए कहते हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि जो लोग इस देश में आए हैं लेकिन उनके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे कोई कागजात नहीं है कि जिसके आधार पर वो ये देश में आए हैं, जो सरकार से ओर से उनको प्राप्त होते हैं। या फिर जिन लोगों ने वीसा लिया था लेकिन वीसा लेने के बाद में वो एक्सपायर हो गया तो भी इसी देश में वो रह रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को
या फिर और कोई सरकार ने उनको परमिशन दी थी किसी दूसरी चीज़ों के आधार पर, और उतने दिनों तक वो देश में रह सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो और भी दिन इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को इल्लीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है, घुसपैठिए कहा जाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में ये बात हो रही है। जो लोग वैध प्रमाण पत्र लेकर इस देश में आते हैं, सरकार की परमिशन लेकर इस देश में रहते हैं, उनके नागरिकता को लेकर ये बात नहीं है। उनके नागरिकता उनको अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो पहले से कानून था उसका उपयोग होता है। अब मित्रों, ये 5 साल की बात क्या है? 14 को जो है 31 दिसंबर 2014, अभी दिसंबर 2019 पूरा हो गया है, यानी 31 दिसंबर उस दिन या उसके पहले जो लोग आए हैं ऑलरेडी उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं। यानी सभी घुसपैठियों को जो 31 दिसंबर के पहले आए हैं उनको नागरिकता मिल सकेगी। बस इतना ही कानून है जो महत्व का है, हमें समझने के लिए आवश्यक है। ये 6 धर्मों के लोग इसमें रखे हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम लोगों को नहीं रखा है। भारत में पहली बार एक जनरल कानून में इस ढंग से धर्म का उल्लेख आया है। ये इस अमेंडमेंट की एक अलग खासियत है। यहां 3 देशों का उल्लेख है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। केवल ये 3 देशों में से आए हुए घुसपैठियों को ही ये नागरिकता इस ढंग से इस अमेंडमेंट बिल के आधार पर, अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर, जिसको हम कहते हैं CAA, नागरिकता संशोधन कानून, उसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं।